गुरुजी सब बोलते हैं कि जो भी होता है भगवान के रूप से होता है, पर मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। ठीक है। तो मेरी मम्मी ने कहा था एक बार गुरुजी के पास जाना, उनसे ही क्वेश्चन करना, वो आपको बताएंगे कि भगवान होते हैं कि नहीं। आप बताओ भगवान होते हैं कि नहीं? मुझे लगता है नहीं होते। आपको ऐसा कैसे क्यों लगता है? मुझे लगता है कि जो भी होता है साइंस के रूप से ही होता है। जैसे? जैसे बारिश होना वो भी साइंस से ही होता है, कैसे साइंस से? क्योंकि वो भी वो वाटर सर्कल होता है ना। हम्म? वो वाटर सर्कल होता है ना, जो वाटर जाता है फिर उस बादलों में, फिर उससे बारिश होती है। तो फिर अपने सीजन पे ही क्यों होती है? सर ये भी तो उसमें क्वेश्चन होगा। देखो, आप ठीक कह रहे हैं, हर चीज में साइंस है। यस। पर ये बताओ कि समुद्र के अंदर द्वारिका मिली है भगवान श्री कृष्ण की, उसमें क्या साइंस है? वैज्ञानिकों ने तो बनाया नहीं होगा पानी के अंदर। गुरुजी मेरे को पता नहीं है अभी कि मिली है द्वारका उसमें। आप गूगल पर यूट्यूब पर देखिए, 3-4 साल पहले भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर एक नगरी पाई। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पता चला कि ये नगरी वही 5,500 साल पुरानी है। ये मैं नहीं बोलता, साइंस दावा करता है। तो साइंस दावा कर रहा है कि ये नगरी 5,500 साल पुरानी है। साइंस में तो यही पढ़ाया जाता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले कुछ नहीं था। 2000 साल पुरानी घटना है मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की। तो फिर पानी के अंदर द्वारिका का मिलना इस बात के ये सबूत है कि साइंस 2000 पुरानी बात जानती है, पर हमारे शास्त्र हजारों साल पुरानी बात जानते हैं। ये मैं नहीं प्रूव कर रहा हूँ, साइंस प्रूव कर रहा है। अब दूसरा, गुरुजी अंतरिक्ष से आपने सुना होगा ऊपर अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि निकल रही है, ऐसा साइंस ने माना है। आपने पढ़ा है साइंस का ये? नहीं गुरुजी। आप गूगल करके देखिए मेरी हर बात को, गूगल पे आपको सब मिलेगी। नासा के साइंटिस्टों ने, रसिया के साइंटिस्टों ने और भारत के साइंटिस्टों ने, सबने मिल करके जब दुनिया में ऊपर पृथ्वी ब्रह्मांड में ऊपर एक यंत्र लगाया कि ब्रह्मांड में ध्वनि कौन सी है, क्या गूंज रहा है, तो पता चला ओम गूंज रहा है, ओम। और ओम हमारे वेदों का पहला अक्षर है, प्रणव है ना, इसलिए ओम। तो ये सिद्ध हो गया कि जो हम पढ़ रहे हैं ओम, ये ब्रह्मांड में भी गूंज रहा है। ऐसा मैं नहीं साबित करता, साइंस। जैसे राम सेतु मानव निर्मित है, नासा के साइंटिस्टों ने प्लस भारत के वैज्ञानिकों ने 10 साल तक रिसर्च की इस पर। कितने साल तक? 10 साल तक। 10 साल तक रिसर्च करने के बाद आखिर नासा को कहना पड़ा कि ये मानव निर्मित है। तो आज जो अवशेष है हमारे देश में भगवान श्री राम के द्वारा निर्मित जो राम सेतु है, तो उससे ये सिद्ध होता है कि ये राम सेतु हमारे पुराणों में इसका उल्लेख है, और केवल लिखा नहीं है पुराणों में, उसका सबूत है राम सेतु। तो जब राम सेतु है तो फिर राम के भी होने की सत्यता मालूम होगी कि जब राम का सेतु मिल गया तो राम भी है। तो साइंस भी तो प्रूव कर रहा है। आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ में पूरा बर्फ का माहौल रहता है, सुना आपने? बद्रीनाथ जी में पूरा बर्फ का माहौल, पूरा पहाड़ों में क्या होता है? बर्फ होता है। पर वहां बद्रीनाथ जी के मंदिर के ठीक सामने एक कुंड है, उस कुंड में गर्म पानी आता है। कहां से आता है आज तक किसी वैज्ञानिक को नहीं पता, जबकि चारों तरफ बर्फ है। वहां की नदी भी जो है बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी है, लेकिन वहां गर्म पानी इसलिए है कि भगवान को पता था कि भक्त लोग यहाँ आएंगे और यहाँ भगवान का भजन करेंगे, सर्दियों में ठिठुरेंगे, तो उनको कोई गर्म पानी, तो प्राकृतिक गर्म पानी है, किसी ने किया नहीं। आप कभी जाएंगे तो ये साइंस आपको मिल जाएगा। तो आखिर हमारे जो सनातन धर्म में ये ठंडियों की जगह गर्म पानी मिलना, राम सेतु का मिलना, द्वारिका का मिलना, भगवान श्री कृष्ण ने 5,500 साल पहले महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन का रथ चलाए थे, आप मानते हैं? कुरुक्षेत्र में पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई की तो आज भी अवशेष मिल रहे हैं महाभारत के। तो इन अवशेषों के मिलने से क्या सिद्ध हो रहा है कि भगवान कोई कल्पना नहीं है, भगवान प्रत्यक्ष थे। कितने सबूत मिल चुके हैं। अब फिर भी कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो फिर मेरा सवाल आपसे है कि यदि आप ईश्वर को नहीं मानते तो नहीं मानने में बताइए आपका फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। और यदि आप मानेंगे तो नुकसान क्या है? नुकसान भी कुछ नहीं है। फिर जब फायदा भी कुछ नहीं, नुकसान भी कुछ नहीं, तो मान लो आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है। जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। आप मानेंगे भगवान को या नहीं? हाँ मानूंगा। क्यों मानेंगे? मैंने कहा इसलिए नहीं, आपके दिल से, आप दिल से फील कीजिए, आप दिल से हमारी गीता को पढ़िए, आप दिल से रामचरितमानस को पढ़ो। बेटा क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल बेटा ऐसा है, आप अच्छे हैं। आज तक किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि मैं बाइबल को नहीं मानता हूँ। आज तक किसी ईसाई ने नहीं कहा
आज तक किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि मैं कुरान को नहीं मानता, आज तक किसी ईसाई ने नहीं कहा कि मैं बाइबल को नहीं मानता, लेकिन लाखों हिंदू ये कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बेटा मैं आपको बता दूं, नासा का गठन कितने साल पहले हुआ? नासा गठन पता नहीं। बेटा 1950 में नासा का गठन हुआ। 1950 से कुछ वर्ष पहले, 1950 में सैटेलाइट छोड़ी जाने